संथाल विद्रोह 1855 to 56 का एक महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन था जिसे भारत के इतिहास में अंग्रेजों और उनके दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ये विद्रोह मुख्य रूप से वर्तमान झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के संथाल आदिवासियों द्वारा किया गया था। इस विद्रोह के मूल में अंग्रेजों, महाजनों, जमींदारों और साहूकारों द्वारा आदिवासियों के शोषण और उनके पारंपरिक जीवन जीने के तरीकों को खत्म करने की कोशिशें थीं। पृष्ठभूमि: एक शांति प्रिय और प्रकृति प्रेमी जनजाति जंगलों और पहाड़ियों में अपने सरल जीवन के लिए जानी जाती थी। खेती बाड़ी, शिकार और वनोत्पादों पर उनकी निर्भरता थी। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जमींदारी प्रथा ने उनके जीवन में कठिनाई पैदा कर दी। भूमि, जो उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत थी, अब जमींदारों और साहूकारों के नियंत्रण में आ गई। संथालों पर भारी लगान लगाया गया और साहूकारों द्वारा उच्च ब्याज दर पर दिए गए यूनों के कारण वे कर्ज के दलदल में फंस गए। इस शोषण ने संथालों के लिए उनके पारंपरिक जीवन और स्वाभिमान पर हमला किया। उनकी आजादी छिन गई और उनका सांस्कृतिक और सामाजिक ताना बाना टूटने लगा। जब उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई तो उन्होंने विद्रोह का मार्ग चुना। विद्रोह का आरंभ: विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 को हुई जब संथाल भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने भोगनाड़िया गांव, वर्तमान झारखंड में एक विशाल सभा बुलाई। इसमें हजारों संथालों ने हिस्सा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का संकल्प लिया। इन नेताओं ने संथाल परगना को अंग्रेजी शासन और जमींदारों से मुक्त कराने के लिए एक सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया। उन्होंने पारंपरिक हथियार जैसे धनुष, बाण और तीर के साथ लड़ाई शुरू की। संथालों ने न केवल अपने खोए हुए अधिकारों को वापस पाने का प्रयास किया, बल्कि अपनी संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। विद्रोह का विस्तार: विद्रोह जल्दी ही आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। संथालों ने ब्रिटिश अधिकारियों, जमींदारों और महाजनों के कार्यालयों और संपत्तियों को निशाना बनाया। उन्होंने अपने गांवों और क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस विद्रोह में उनकी भावना और साहस प्रेरणादायक थी। हालांकि उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उनकी एकता, जुझारूपन और स्वतंत्रता की चाह उन्हें प्रेरित करती रही। ये विद्रोह न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ था, बल्कि शोषण और अन्याय के खिलाफ एक गहरी क्रांति थी। ब्रिटिश प्रतिक्रिया: ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने सेना भेजी जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस थी। संथालों के खिलाफ अत्यधिक हिंसा और दमन का सहारा लिया गया। संथालों ने कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उनकी पारंपरिक हथियारों के साथ आधुनिक ब्रिटिश सेना का मुकाबला करना मुश्किल था। अंततः सिद्धू और कान्हू को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। विद्रोह का प्रभाव: संथाल विद्रोह भले ही ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ सफल न हो सका, लेकिन इसने भविष्य के आंदोलनों को प्रेरणा दी। यह विद्रोह अंग्रेजों को यह दिखाने में सफल रहा कि आदिवासी समुदायों के शोषण और उनकी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास लंबे समय तक सहन नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह के बाद संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू किया, जो आदिवासियों को कुछ हद तक उनकी जमीन और अधिकार वापस देने के लिए था। भावनात्मक पक्ष: संथाल विद्रोह केवल एक राजनीतिक या आर्थिक संघर्ष नहीं था। यह उनकी आत्मा, उनकी संस्कृति और उनकी आजादी को बचाने की लड़ाई थी। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने अपने परिवार, जमीन और परंपराओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। संथाल महिलाओं ने भी इस विद्रोह में साहसिक भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल अपने पुरुष साथियों का साथ दिया, बल्कि हथियार उठाकर लड़ाई में हिस्सा लिया। विद्रोह के अंत में संथाल समाज ने अपने बहुत से लोगों को खो दिया। उनके घर, गांव और आजीविका सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन उनकी संघर्ष और बलिदान की गाथा आज भी इतिहास में अमर है। निष्कर्ष: संथाल विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह आदिवासी समुदायों की उस अदम्य भावना का प्रतीक है जो अन्याय और दमन के खिलाफ उठ खड़ी होती है। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव जैसे नेताओं के बलिदान ने यह संदेश दिया कि आजादी और न्याय के लिए लड़ाई में कोई भी समुदाय कमजोर नहीं है। यह विद्रोह हमें आज भी प्रेरणा देता है कि न्याय और स्वतंत्रता की लड़ाई में साहस और एकता सबसे बड़ी ताकत है।